आइए दोस्तों, आज लोग जीरो से हीरो बनने वाले हैं। अर्थात दोस्तों आज लोग जीरो से जो व्यक्ति जो स्टूडेंट एक जरा से भी कुछ नहीं जानता है वह स्टूडेंट क्या चाहे तो हीरो बन सकता है। दोस्तों तो चलो हम लोग अपने दोस्तों तक सबसे पहले से इस वीडियो को शेयर करो। उसके बाद शेयर करने के बाद दोस्तों हम लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद बेल आइकन ऑन करते हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग अगर बेल आइकन ऑन कर देते हैं तो सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत ही नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अब बहुत ही नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को इस चैनल पर दिया जा रहा है। तो दोस्तों अपने साथ साथ अपने दोस्तों भाई बहन तक भी पहुंचाया करो। तो जी हाँ दोस्तों, हमने क्या कहा जीरो से हीरो। तो आप लोग सीखना चाहते हैं, जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो चलिए मिल जुड़िए अपने चैनल सुपर एकेडमी जीएस के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जीएस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं रिमाइंडर। अर्थात आप लोगों ने सुन लिया होगा कि हम लोग आज जीरो से हीरो बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जीरो से हीरो बनाने की कोशिश भी करूंगा और आप लोग को प्रयत्न इतना जरूर करना है कि हम लोग हीरो कैसे बने। दोस्तों मैं सर आप लोगों को इस बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। रिमाइंडर अर्थात शेषफल। शेषफल को क्या कहते हैं, शेषफल किसको कहते हैं, शेषफल किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट देख रहे हो अपने चैनल को इस वीडियो को दोस्तों लाइक फटाफट कर दो, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर का परिभाषा क्या होता है। दोस्तों हम लोग को कहने का है रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर का हिंदी होता है दोस्तों शेषफल। क्या रिमाइंडर का हिंदी होता है शेषफल। अब हम लोग जाने कि रिमाइंडर क्यों होता क्या है। दोस्तों रिमाइंडर वैसी चीज है कि जिस अंक से जब किसी अंक से किसी संख्या को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब किसी संख्या को अगर किसी अंक से डिवाइड करते हैं तो उससे अंततः में एक ऐसा अंक बच जाता है जो कभी भी डिवाइड नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर अर्थात शेषफल कहते हैं, ठीक है। तो हम जानिए कि रिमाइंडर होता कितना प्रकार के, रिमाइंडर कितना प्रकार के होता है। तो दोस्तों रिमाइंडर दो प्रकार के होते हैं। रिमाइंडर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो हल्का सा ध्यान देना मेरे भाई लोग। एक होता है नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। नेगेटिव रिमाइंडर कहने का अर्थ है दोस्तों नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव कहने का अर्थ है पॉजिटिव प्लस में आएगा। अब किसको कहते कैसे हैं, अगर दोस्तों आप लोग समझ लोगे कि अगर हमने बच्चे में आप लोगों ने क्या सीखा कि हमें हमेशा रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है। क्या रिमाइंडर हमेशा रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है, हमेशा क्या आता है पॉजिटिव अर्थात प्लस में आता है। अगर प्लस में आता है तो हम कैसे बता दे रहे हैं नेगेटिव होता है। तो दोस्तों जरा से आप यहाँ पे ध्यान से सुनो कि रिमाइंडर नेगेटिव कैसे आता है। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया 40, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ कितना 44 है, कितना 44 है। और 44 के अगर इसको 9 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर कितना निकल जाएगा, बताओ फटाफट। तो अगर हमारा स्टूडेंट जो लोग आप लोग बोल रहे हैं क्या 8 है, ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना 8 निकल जाएगा। लेकिन इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो दोस्तों इसका नेगेटिव रिमाइंडर -1 निकलेगा। क्योंकि दोस्तों 9 का टेबल अगर पढ़ाएंगे 5 बार तो 9 5 45 होता है, 45 होता है, 9 5 45। अगर 45 नहीं आ रहा है यहाँ पे कितना 44 अर्थात में माइनस में 1 हो जा रहा है, इसीलिए दोस्तों इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा -1, ठीक है। अब हम लोग हल्का सा समझते हैं कि अगर रिमाइंडर माइनस में रहे, ठीक है, रिमाइंडर अगर माइनस में रहे तो पॉजिटिव हम लोग कैसे बना लेंगे। पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे बना लेंगे, ठीक है, ये हम लोगों को सीखना है। ये करना है दोस्तों, हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, यही करना है मेरे भाई। यहाँ पे क्या हमने बताया नेगेटिव रिमाइंडर, तो यहाँ पे लिखना है जो भी नेगेटिव रिमाइंडर आवेगा, ओके, ठीक है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद करना है प्लस में क्या, तो जिससे हम डिवाइड करेंगे अर्थात डिवाइडेड, अर्थात जैसे कि हमने यहाँ पे 9 से किया है, यहाँ पे 9 लिख देते, माइनस में 1 है, यहाँ पे कर देंगे प्लस में 9 और कितना आ जाएगा 8, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेड कर देंगे प्लस में, ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर। तो यहाँ तक बात आ गई समझ में कि नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में कैसे
तब्दील करते हैं अर्थात बदलते हैं। यहाँ तक आ गए बीच में समझ में आ गए। तो दोस्तों हम लोग जीरो से हम सीख, हमने कहा जीरो से हीरो। हीरो शब्द का कहने का अर्थ है कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछ दे हम किसी को पढ़ा सकते हैं। अगर हम आप लोगों को अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम आप लोगों को अभी पढ़ा रहे हैं तो आप लोग मेरे पास से पढ़ के अगर आप चाहो तो दूसरे का पास भी पढ़ा सकते हो। इतने बेहतरीन तरीके से हम लोग सीख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या होता है, क्या इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। रिमाइंडर कितने प्रकार के होते हैं, रिमाइंडर कहते हैं किसको है। अब हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन कहाँ तक पूछता है। दोस्तों रिमाइंडर क्यों निकाला गया, ये क्वेश्चन है बहुत ही हाई लेवल एग्जाम तक भी पूछ देता है। जैसे कि कहा जाए यूपीएससी सीडीएस की बात कहा जाए, ठीक है, यूपीएससी सीडीएस में पूछता है, सीआरपीएफ में पूछता है, एफकेट में पूछता है, एसएससी सीजीएल में पूछते हैं, सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल में पूछता है, एसएससी लेवल का मतलब हर एग्जाम में पूछ देता है रिमाइंडर निकालने का फॉर्मूला। अर्थात दोस्तों इन सारे चीज में इससे बहुत सारे इसी प्रकार से बहुत सारे जॉब हैं इसमें जिसमें से इन सारे क्वेश्चन का जिक्र किया जाता है। तो हम लोग सीखना है अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। ऐसा नहीं होता कि 44 एरिया और 9 एरिया और इसका रिमाइंडर निकालने के लिए बोल दिया जाए। क्योंकि दोस्तों ये तो 2 क्लास का बच्चा भी यहाँ पे बना सकता है, हम लोग को ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक समझ में आ गए फटाफट अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग फिर अब आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन में अगर लिख दिया जाए सब 70 इंटू में 71 इंटू में 72, इसको अगर डिवाइड करना है 18 से तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब बना हम लोग वहाँ क्या करेंगे, एक संख्या को लिए तो उसके बाद डिवाइड किए तो वैसे हम लोग सॉल्व कर लिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अब 3 है, इसको गुणा करके हुए बनाना है। 70 है, 71 है, 72 है, तो इसको डिवाइडेड बाय कितना है तो 18 है, इससे डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, इसको गुना करते रहेंगे 7 7 49 70 इसका हो जाएगा, इसको फिर इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा ना जाने गुना करते करते लगता है हम लोग को 5 मिनट हो जाएगा। वैसा ही गुना करते करते हम लोग को कुछ बनाना है कितना में मात्र 30 सेकंड टाइम मिलता है। और उसी वजह से और सारा कुछ क्वेश्चन ऐसे होती है जो कि काफी ज्यादा टाइम लगती है, उसके लिए हम लोग को टाइम बताना पड़ता है। इसलिए हम लोग को हार्डली 5 से 10 सेकंड में बनाना को पड़ता है, उतना हम लोग को बना लेना अनिवार्य। अब तो फिर हम लोग करेंगे क्या, मैंने कहा नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे आप लोग जरा सा यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, ठीक है। हमने कहा नेगेटिव रिमाइंडर। अब ये बताओ 18 को अगर 70 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 18 को अगर 70 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 18 चौके 72 और फिर यहाँ पे हो रहा है कितना 70। तो यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस में 2 आ रहा है रिमाइंडर इसका, रिमाइंडर में इसका रिमाइंडर -2 गुना है, गुना दे देंगे। अब यहाँ पे कितना है 71 है, तो 18 चौका 72 हो रहा है, कितना 18 चौका 72 हो रहा है। 72 में माइनस कितना कम पड़ जा रहा है, 1 कम पड़ रहा है, अर्थात माइनस में कितना हो गया माइनस में 1, ठीक है, माइनस में 1 हो गया। अब गुना है, अब यहाँ पे 72 को 18 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 18 चौके 72 अर्थात रिमाइंडर 0। अगर इसको हम 18 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा माइनस कितना हो गया प्लस हो जाएगा 2/में। यहाँ तक आ गई बात समझ में आ गई होगी, हमको विश्वास है। अब हम लोग निकालेंगे 2/, जब 18 है तो इसके रिमाइंडर कितने निकल गया, तो बेटा रिमाइंडर तो हम लोग को यहीं पे निकल गया है। क्या निकला है, तो जो ऊपर वाला 2 है ना वही तो रिमाइंडर हमारा निकल गया है। बस हम लोग को ये काम करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे से दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे लिख दिया जाए 73 इंटू में 83 का डिवाइड करना है हमको 16 से। अब क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा बताइए। अब इसको कैसे करेंगे, तो हमने कहा नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा ही करना है, ऐसे नहीं हम लोग कभी नहीं करना है कि इसको गुना कर लेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे। वैसा करेंगे तो हम लोग हमेशा फंस जाएंगे, टाइम के अनुसार हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 16 का पहाड़ इससे पढ़ते हैं कितना हो जाएगा 16 पंजे 80 हो जाता है, अर्थात माइनस में 7 हो रहा है। 16 पंजे 80 अर्थात ऐसा कितना माइनस में 7 हो जा रहा है, गुना है यहाँ पे 16 पंजे 80 होता है, प्लस में यहाँ पे 3 आ रहा है,
प्लस में 3 आ रहा है। अब इसको अगर हम लोग गुना कर देते हैं कितना हो जाता है, माइनस में 21 हो जा रहा है, हो रहा है माइनस में 21, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस में 21 बटे 16। अब ये बताओ इसमें अगर माइनस में इसको हम अगर इसको जोड़ के, मैंने कहा है पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के क्या करते हैं, अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव रिमाइंडर के साथ डिवाइडेड को जोड़ देते हैं, तो 16 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, तो आ जाएगा कितना, इसको अगर 21 में से 16 को घटा देते हैं तो हो गया मेरे यहाँ पे माइनस में 5 आ रहा है, माइनस में 5। अब फिर भी माइनस में आ रहा है तो फिर एक बार और 16 जोड़ देंगे, कितना हो गया, यहाँ पे हमारा आंसर 11 आ गया, ये हमारा रिमाइंडर निकल गया। आ गई बात समझ में? बिल्कुल। अब मुझे पूर्ण विश्वास से आप लोगों को समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो 11 ये बिल आ गया समझ में, ये रिमाइंडर हमारा निकल गया। अब हल्का सा हम लोग चलते हैं कि जो कि 2021 में, ठीक है, 2021 के एग्जाम में ऐसा यूपीएससी सीडीएस का में क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लग पूछ दिया था, ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीएससी सीडीएस का 2021 में रिमाइंडर निकालने के लिए। अब क्वेश्चन क्या क्या था, हल्का सा हम लोग अब यहाँ पे सीखते हैं, नया टाइप का क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 के पावर में, अब देख लो भाई कितना जीरो है, ठीक है। अब इन 2 को इतना बार हमको गुना करना है, ठीक है, 2 को इतना बार गुना करना है और इससे हमको कितना 7 से डिवाइड करना है। डिक्टो क्वेश्चन सेम से यही क्वेश्चन आया होता है जैसे यूपीएससी सीडीएस के एग्जाम में 2021 में, ठीक है, 2021 में यूपीएससी सीडीएस में आया हुआ था यही क्वेश्चन। इसको अब हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, अब हम लोग बोलेंगे ये तो बहुत ही ज्यादा टफ है, इसको अगर दोस्तों अगर इतना बार हम गुना करेंगे तो हमको लगता है 3-4 घंटे टाइम ऐसे बीत जाएगा, जो कि हमको टाइम मिल जाएगा वहाँ पे 1.5 घंटे का, ठीक है। तो तब तो नहीं हो पाएगा, तो करेंगे क्या, एज पर बाबू इसको हम लोग को लेना ही नहीं, ये क्या है, हम लोग को दिमाग को चोंदू बनाने का काम करता है। अर्थात ये इसका हम लोग को अगर 2 को इतना इतना अगर हम 2 को 7 से डिवाइड करेंगे और जितना शेषफल आएगा उतना ही है, सो इसको डिवाइड इतना बार भी गुना करने के बाद 4 भी रिमाइंडर उतना ही बचता है, ठीक है। तो हम लोग को ये वाला पे ध्यान कभी नहीं देना है, हमेशा याद रखना है कि 2/7 है, ठीक है, 2/7 है। अब ये बताओ 2 से 2 में क्या भागा लग रहा है, 7 से नहीं लग रहा है, अर्थात हम लोग रिमाइंडर तो यहीं पे पता चल चुका है, रिमाइंडर पता चल चुका है कि इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ तक आगे बस समझ में, तो ये हल इसमें क्या था, मात्र 1 सेकंड सोचना था कि क्या है, लगेगा भागा नहीं लग रहा, कितना हो जाएगा 2, इसको रिमाइंडर की पावर कितना है, क्या पावर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है 17 के पावर में 70 माइनस में 15 के पावर में 70, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना था 6 से, अब इसको डिवाइड करना है 6 के से। अब यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सेम से यूपीएससी सीडीएस का, मैंने कहा 3 क्वेश्चन, पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस का, यूपीएससी सीडीएस 2021 का क्वेश्चन है, यूपीएससी सीडीएस 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, हमने वैसा ही बनाया जिस प्रकार से इसको बनाया वैसा ही बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, अब 6 चक्का हो रहा है कितना, 24 में अब रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, तो 3 लिख देंगे। अब बोलेंगे 27 को हमको कोई मतलब नहीं मेरे बाबा, हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को कि बेटा पावर वाला में कितनों अगर रिमाइंडर इसको अगर इसमें हम जगह डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद जितना रिमाइंडर आता है ना उसको कितनों बार गुना कर लो, कुल मिलाकर रिमाइंडर उतना ही आएगा। तो हमको गुना करने से क्या मतलब है, ठीक है, हम लोग को गुना करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो हमको गुना करने से कोई बात कोई बनता ही नहीं है, हम लोग को सिर्फ टाइम दबाने से। अब यहाँ हो गया 3, अब यहाँ पे क्या हो रहा है 15 में से अब 6 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 6 गुना 12 होता है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है। अब ये बताओ 3 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 0, तो रिमाइंडर कितना निकल गया हमारा 0 हो गया। अर्थात इन दोनों को इतना गुना करने का 50 घटा करके अगर गुना हम लोग डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा इसका रिमाइंडर 0, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि यूपीएससी सीडीएस का अंतिम क्वेश्चन जो है जो कि पूछा हुआ था। यूपीएससी सीडीएस का रिमाइंडर से अंतिम क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर 37 के पावर में कितना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 से किया जाता है, इसका रिमाइंडर कितना निकलेगा 0 में बाबू हम बार बार बोल रहे 0 में वहां पे कम था, ठीक है, हम यहाँ पे अधिक बढ़ा करके चेंज करते हैं,
क्योंकि यहाँ पे कितनों जीरो कर रहे हैं, कितनों कुछ यहाँ पे एक के स्थान पे 2 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे उसने क्या था, पावर में इतना ही था, ठीक है, एक ही था। अब इसको हम लोग को कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा इसको डिवाइड कर देंगे। क्या चाचा हम सही बोल रहे हैं ना? अरे बाबू हम क्या चीज बोल रहे हैं कि इसको से डिवाइड कर देंगे। तो 9 चौका कितना हो गया 36। अब 36 हो गया है तो 37 में 36 घटा देंगे, कितने रुपये बचते रहे? 1 रुपये बचते, 1 मिनट में। और 1 पावर एक बताओ, अपना हजारों बार गुना कर रहा, लाखों करोड़ों बार गुना कर रहा है, तो कहा हमें 1 से 2 बनता है, एक के बार गुना कर रहा था, 1 से 2 बनता है नहीं, तो हमारा कितना बन जाता है, 1 ही रहता है। हमारा रिमाइंडर हमारा कितना निकल गए, हमारा रिमाइंडर हो बाबू ये बताओ 1 ही बच गए, हमारा रिमाइंडर 1 ही हमारा ये आंसर। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर दिए यूपीएससी सीडीएस 2021 का क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं एक नया टाइप का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन पूछता है कि कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, हम लोग कैसे उसका रिमाइंडर निकालने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग रिमाइंडर को ना ऐसा नहीं कि सारा टाइप आज ही पढ़ लेंगे, रिमाइंडर को बहुत तरह से पूछा जाता है। हम लोग आज फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, कल हम लोग फिर इसी का रिमाइंडर की क्लास करेंगे, जो दिन बहुत ही ज़्यादा अलग अप्रोच रहेगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल इससे भी ज़्यादा कवर करता है उसको। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग अंतिम देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे दिया हुआ 2003, 2004, 2005 इसको डिवाइड करना है 7 से, इसका आंसर क्या होगा। तो अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बनाओ, कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो हम लोग इसको एक बार बना लेते हैं, क्या है नहीं है इसका आंसर। अब ये बताओ 2003 को अगर 7 से हम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना निकल जाएगा। एक बार डिवाइड करके खुद देख लो एक चीज को, 7 दूना 14, 6 बच गया, 23 में चला जाएगा, 60 हो गया, 7 56 बच गए, हो गया हमें कितना 4 40 में चला गया, तो 7 7 42, रिमाइंडर कितना बच गया 1 43 में। अगर रिमाइंडर 43 में अगर 1 चला जाए, 43 में अगर चला जाए 42, कितना बच गया 1। अब ये मतलब 2003 में रिमाइंडर 2003 को अगर 7 से डिवाइड किए तो 1 बच गया। 2004 को करेंगे कितना बच जाएगा, डेफिनेटली 2 बचेगा। 2005 को करेंगे कितना बच जाएगा, डेफिनेटली यहाँ पे 3 बचेगा। इसको 7, अब इसको गुना करेंगे, कोई तो नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव नहीं, तो 3 गुना 6/7, रिमाइंडर कितना निकल गया, तो हमारा बच्चा हमारा रिमाइंडर 6 निकल गया। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक एक पार्ट सीखे हुए हैं, हम लोग और सारा पार्ट को पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से कि रिमाइंडर कैसे कैसे निकाला जाता है और किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग चाहेंगे कि हम लोग यहीं पे अब विदा लेना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों अधिक पढ़ना भी है, तो कहते हैं ना एक ही चीज को अगर बहुत टाइम तक पढ़े समझ में नहीं आता, तो हम लोग बहुत इसीलिए हमने तय किया है कि बस ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कभी लाइफ में भूले ही नहीं। ऐसे और ऐसा भी हम लोग को पढ़ना है कि हम अपने पोता पोती को भी पढ़ा सके। ठीक है, उस तरीके से हम लोग को सीखना है और सिखाने का काम भी करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोग अगर सीखने और सिखाने का अच्छा से तरीका से चाहते हैं दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और दोस्तों आपने अगर इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, जहां दोस्तों आप सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और ये वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या ना लगी। चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इस अगले वीडियो में, तब तक हम लोग यही चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं विदाई। आप जय हिंद, जय